गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वीडियो के इस पार्ट में क्लास 12th की हिंदी की सहायक पुस्तक जो पूरक पुस्तक है वितान के पहले पार्ट से छठवें प्रश्न के उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर पढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इस छठे प्रश्न का उत्तर। देखिए, छठा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों। तीन विकल्प आपके दिए गए हैं, का, खा और गा। इन तीनों में से आपको बताना है कि कहानी की मूल संवेदना क्या है और क्यों है। उसके पक्ष में आपको तर्क भी देना है। तो देखते हैं पहला, का, हाशिए से बाहर होते मानवीय मूल्य, ठीक ना। दूसरा है पीढ़ी अंतराल और तीसरा यानी गा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो हमें तो दूसरा यानी खा खंड विकल्प इसका सही लग रहा है कि पीढ़ी अंतराल जो होता है यही कहानी की मूल संवेदना है, क्योंकि यशोधर बाबू और उसके पुत्रों में एक पीढ़ी का अंतराल है। इसी कारण यशोधर बाबू अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। यह सिद्धांत और व्यवहार की लड़ाई है। यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं तो उनके पुत्र व्यवहारवादी। आज सिद्धांत नहीं व्यावहारिकता चलती है। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हो चुके हैं, जो नई पीढ़ी के साथ कहीं भी तालमेल नहीं खाते। पीढ़ी का अंतराल और उनके विचारों का अंतराल यशोधर बाबू और उनके परिवार के सदस्यों में वैचारिक अलगाव पैदा कर देता है। ठीक हो जो, तो इसके उत्तर में आप इतना लिख देंगे। उसी तरह से सातवां प्रश्न है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा ना लगने के क्या कारण होंगे, यानी उन्हें ये बदलाव क्यों नहीं अच्छा लगता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके उत्तर में आप सीधा लिख देंगे कि वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति एवं पाश्चात्य जीवन शैली के प्रभाव से घर परिवार के अतिरिक्त समाज विद्यालय में भी अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन जहाँ सुविधाजनक हैं वहीं बड़े बुजुर्गों के लिए अमान्य और असुविधाजनक हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक उन्नति के कारण नई पीढ़ी के लोगों में आध्यात्मिकता एवं नैतिकता का अत्यधिक पतन हुआ है। इस कारण लोगों में स्वार्थ की भावना बढ़ती गई है। यह बात बुजुर्गों को अमान्य है, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता का विरोध या उसकी अस्वीकृति से लोगों में नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। यह तथ्य बुजुर्गों के लिए कष्टदायी है। लोगों में बाह्य आडंबर की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। बाह्य आडंबरों में खर्चे की अधिकता होने से संयुक्त परिवार टूटने से बड़े बुजुर्ग एकाकी एवं असहाय हो गए हैं। इस कारण घर के बड़े बुजुर्गों स्वयं को दीनहीन एवं असहाय मानने लगे हैं। उनके जीवन का अंतिम चरण असुरक्षित हो गया है। भौतिक सुख साधनों में अनावश्यक खर्च बढ़ गए हैं। इससे आदमी में संघर्ष व मेहनत करने की शक्ति क्षीण हो रही है। समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है। भ्रष्टाचार के कारण ही समाज के हर क्षेत्र में हिंसा, शोषण व अन्याय का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इससे देश व राष्ट्र की छवि बिगड़ रही है। भारत को माता का दर्जा देने वाले लोग अब भारत माता के साथ छल करने में नहीं हिचकते। यह सब तथाकथित आधुनिकता का ही प्रभाव है। इन सभी कारण व परिवर्तन से बड़े बुजुर्गों को व्यथित होना पड़ रहा है। ओके बच्चों, तो आप इसमें इतना लिख देंगे इसके आंसर में। आइए अब हम इस पाठ का 8वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है। दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। जैसे पहला कथन है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं, सही है, और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। ये आधांश नहीं अच्छा लग रहा है, सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, तो हम इसके पक्ष में नहीं हैं। दूसरा, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। ये विकल्प थोड़ा सटीक दिख रहा है, कहानी के आधार पर है, लेकिन हम तीसरा विकल्प भी देख लेते हैं
यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना उचित नहीं है। ये भी उतना अच्छा नहीं है, तो हम खा के पक्ष में हैं। देखिए, यशोधर बाबू समझौतावादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं। वे आधुनिकता के नाम पर होने वाले परिवर्तनों से समझौता करने को तैयार हैं। उनका जीवन आधुनिक जीवन शैली से तालमेल बिठाने का इतना आदी हो चुका है कि वे चाहते हुए भी प्राचीन मूल्यों पर अटल नहीं रह पा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके लिए अरुचिकर स्थितियों का वे अनावश्यक विरोध भी नहीं करते, परंतु स्वाभिमानी हैं। वे सांसारिक दायित्वों का भली प्रकार पालन करते हैं और उन्हें जानते हैं। वे उन्हें निभाना भी जानते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ा लिखा कर वे पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वे यथासंभव प्रयास भी करते हैं, परंतु उन्होंने कभी भी समझौता करते हुए आत्मगौरव नहीं खोया है। परस्पर नए पुराने विचारों के टकराव के चलते वे मध्यम मार्ग पर अग्रसर हैं। वे कभी कभी स्वयं को असमर्थ पाते हैं, अतः वे सहानुभूति के पात्र हैं। आधुनिक परिवेश में पले बड़े बच्चों के द्वारा जब वे आहत होते हैं तो उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार उठती है। उन्हें अनुभव होता है कि जिनके लिए वे अब तक संघर्ष करते हुए जीते रहे, अब उनकी नज़र में उनका कोई महत्व ही नहीं रहा है। वे इस स्थिति पर विवशता की प्रतिमूर्ति से दिखाई देते हैं। वास्तव में यशोधर बाबू पुराना विचार नहीं छोड़ पाते और नए को अपनाने के लिए वे विवश उठते हैं, अतः उन्हें सहानुभूति की आवश्यकता है। इसीलिए ये खाखंड सही है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। लेकिन अभी तक इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।